बीएसएनएल ऑफिस के सिम रिप्लेसमेंट काउंटर पर मौजूदगी है हमारी और काफ़ी लोग यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं। आइए इनसे बातचीत करके जानते हैं कि क्यों लगे हैं। हेलो सर, क्या नाम है आपका? मैं राजेश। सर, आप यहाँ पर क्यों आए हो? जियो का सिम था और सेठ जी का जो है टैरिफ का जो रेट है सुरसा की मुंह की बात एकदम बढ़ता ही जा रहा है। लग रहा है पूरे देश को एकदम से निगल जाएगा। तो ये हुआ कि चलो भाई अब बीएसएनएल की तरफ चलते हैं, पुरानी कंपनी है और इनका टैरिफ वेरिफ भी ठीक है। तो इसी नाते हमारे जैसे तमाम उपभोक्ता अपना बीएसएनएल में पोर्ट करा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। आप बताएंगे क्या नाम है आपका? मेरा नाम हर्ष है। हर्ष, आप यहाँ पर क्यों खड़े हुए हैं? मुझे मेरा वन सिम चालू कराना है। अच्छा, इससे पहले नहीं था? चालू था, बंद हो गया पिछले 2 महीने से। तो अभी फिर 2 महीने बाद ऐसा क्या हुआ कि फिर बीएसएनएल के तरफ? जो मेरे पास पहले जियो का सिम था वो क्या कहते हैं, उसकी प्राइसिंग बहुत ज़्यादा हो गई तो मुझे बंद कराना पड़ा वो सिम। अब मैं इसमें पोर्ट कर रहा हूँ और जो पुराना सिम है वो मैं चालू करा रहा हूँ। हाँ, जिस तरह से टैरिफ प्लान बढ़े हैं टेलीकॉम कंपनियों के, जो प्राइवेट कंपनियां हैं जियो, एयरटेल और वोडाफोन के, फिर से एक बार बीएसएनएल की तरफ रुझान है और ग्राहकों से बातचीत में बिल्कुल ये बात सामने आ गई। बीएसएनएल के दिन फिर से बहुरने लगे हैं। जी हाँ, 1 जुलाई से जब से प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों एयरटेल, वोडाफोन, जियो ने अपने टैरिफ रिचार्ज प्लान में वृद्धि की है, लोगों का रुझान एक बार फिर से बीएसएनएल की तरफ हो गया है। इस वक्त एनबी भारत की टीम की मौजूदगी है गोरखपुर के बीएसएनएल ऑफिस में और हमारे साथ हैं यहाँ पर कार्यरत नीरज कुमार जी। आइए इनसे इस बदलती हुई बीएसएनएल के प्रति लोगों के फिर से रुझान के बारे में जानते हैं, बातचीत करते हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सर, एक बार फिर से बीएसएनएल की तरफ लोगों का रुझान हुआ है, किस तरह से देखते हैं आप? बीएसएनएल की तरफ कस्टमर्स का रुझान, हमारे जो इस महीने से कस्टमर की भीड़ हमारे काउंटर्स पे आ रही है उससे साफ साफ विदित है। और ये भीड़ जो है बीएसएनएल जो अपने प्रोजेक्ट्स 4G का जो प्रोजेक्ट अभी उसका रोल आउट हुआ है और ऑल ओवर इंडिया इसका रोल आउट स्टार्ट हुआ है और हमारे जो व्यापार क्षेत्र, हमारा गोरखपुर का व्यापार क्षेत्र है जिसके अंतर्गत 10 जिले आते हैं, वहाँ पे भी इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है और हमने इस क्रम में अभी तक 100 4G BTS का इंटीग्रेशन कर लिया है और हमारा जो पूरा टारगेट है वो 1206 है, मतलब 1206 हमको ये कंप्लीशन करना है और 6 माह के अंदर इस पे कार्य कंप्लीट होने की उम्मीद है। और जो 4G की सेवाएं जो हमारे कस्टमर्स को बहुत दिनों से वंचित थे और वो सेवा ये जो इंटीग्रेट हो जाएगा तो वो 4G उनको मिलने लगेगी और यही तकनीकी और सेम इक्विपमेंट में इसको नेक्स्ट ईयर 5G में हम अपग्रेड करेंगे। बिल्कुल सर, आपने 4G की बात की तो हम वहीं पे आ रहे थे कि बीएसएनएल के स्पीड को लेकर के हमेशा सवाल उठाए जाते हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं? देखिए, बीएसएनएल के पास अभी जो तकनीकी थी वो 2G, उसके बाद 3G। 3G में बीएसएनएल ने सबसे पहले ऑल ओवर इंडिया 3rd जनरेशन मोबाइल नेटवर्क इस्टेब्लिशमेंट की थी, 2007 के अराउंड है। और प्राइवेट ऑपरेटर्स हमसे कहीं पीछे हुआ करते थे, बीच में कुछ असुविधा रही, फाइनेंशियल क्राइसिस भी रही, उसकी वजह से हम अपने टेक्नोलॉजी को अपग्रेड नहीं कर पाए। लेकिन सरकार के सहयोग से और सरकार के साथ जो हमारे जो इंडियन वेंडर्स हैं उन्होंने भी एफर्ट्स लिया है 3-4 साल पहले और एक स्वदेशी तकनीक डेवलप की है 4G के लिए और उसी के आधार पे हमारा रोल आउट चल रहा है। और जो हमारा पार्टनर है इसमें है वो TCS हमारे पार्टनर हैं जो ये टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट के साथ हमारे इक्विपमेंट्स इंस्टॉलेशन और सर्विसेज रोल आउट के लिए तत्पर हैं और उनका काम हमारे साथ चारों तरफ चल रहा है। ऑल ओवर इंडिया गवर्नमेंट का ये टारगेट है कि 1 लाख के करीब 4G टावर्स अपग्रेड कर दिए जाएंगे। 6 से 8 महीने का कार्यकाल ले रहे हैं वो लोग। अभी तक ऑल ओवर इंडिया 10,000 हुए हैं। उसी के क्रम में हमारे यहाँ भी 100 BTS अपग्रेड हो चुके हैं 4G में। तो ये आने से क्या है कि जो स्पीड का लिमिटेशन आपने कहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी डे बाय डे अपग्रेड हो रही है, बदल रही है, 2G से 3G, 3G से 4G, 4G से 5G और 6G पे भी पेपर्स चल रहे हैं। आने वाले टाइम में 6G के लिए भी लोग बातें करेंगे। तो ये समय के साथ यदि सर्विस डिपार्टमेंट ने हमने अपने नेटवर्क को अपग्रेड नहीं किया था, वही कारण था कि
डे बाय डे हमारे एप्लीकेशंस तो बढ़ रहे हैं, हैवी एप्लीकेशंस आ रहे हैं, तो हमारी स्पीड उतनी सफिशिएंट नहीं हुआ करती थी डाटा में। वॉइस तो हमारा एज इट इज़ वेल एंड गुड हर एरिया में कवर करते हैं, दूर दराज चाहे जो भी है, लेकिन डाटा की जो एक कांस्टेंट था हमारे पास, वो अब टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन और अपग्रेडेशन के बाद वो ख़त्म हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग पोर्ट करा रहे हैं सिम। जैसा हमने बताया कि हमारे काउंटर्स पे भीड़ लग रही है, हमारे सर्विसेज अपग्रेड हो रहे हैं, लोगों की आकांक्षाएँ हमारे BSNL के प्रति हमेशा रही हैं। बहुत सारे लोग, हमारा ब्रांड विजिबिलिटी कॉमन मास में दूर दराज हर एरिया में रहा है, तो हर कोई चाहता है कि एक सरकारी उपक्रम के साथ जुड़े, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट उपक्रम होने के नाते हमारी हमेशा टैरिफ को लेके फेयर पॉलिसी रहती है, और हमारा उद्देश्य सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं रहता है, हर दूर दराज के हर एरिया में हर तबके, हर इनकम ग्रुप के लोगों को इस तकनीकी से जोड़ना भी रहता है, क्योंकि ये तकनीकी एज अ प्लेटफॉर्म काम करती है, इस पे बाकी सर्विसेज काम करती हैं, जो हमारे हिंदुस्तान के डेवलपमेंट के लिए एक दूरसंचार की क्रांति जो है बैकबोन की तरह काम करती है। तो अब चूँकि सरकार ने चूँकि हमें सपोर्ट किया है, हम 4G रोल आउट कर रहे हैं सेम लेवल और सेम पीयर पे, जो हमारे पीयर कॉम्पिटिटर हैं, रिलायंस है और चाहे वोडाफोन आइडिया है, चाहे एयरटेल है, तो हम उनके बराबरी करने के लिए अग्रसर हैं, और आने वाले समय में हमारी टेक्नोलॉजी जो हम इम्प्लीमेंट करेंगे उन्हीं के इक्विवेलेंट होगा। तो इसीलिए कस्टमर्स का भी रुझान हमारी तरफ बढ़ा हुआ है कि सेम सर्विसेज उचित दर पे हम BSNL से प्राप्त कर सकते हैं, इसीलिए हमारे काउंटर्स पे भीड़ है। और बहुत सारे लोग चूँकि टैरिफ लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, सबके पॉकेट पे हैवली इफेक्ट हो रहा है, तो लोगों ने देखा है कि BSNL जो है इस मामले में एक इकोनॉमिक सॉल्यूशन भी है, और एक अच्छे ब्रांड होने के नाते हमारा कमिटमेंट भी है कि हम कस्टमर को बेहतर सर्विस उपलब्ध कराएं, इसलिए ग्राहक हमारी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। बहुत सही तरीके से सर ने अपनी बात को समझाई कि एक ब्रांड की तरह सामने आ रहा है BSNL, जो इसके मुकाबले में जो प्राइवेट सेलुलर कंपनीज़ हैं कहीं उनसे कहीं पीछे नहीं होगा, क्योंकि इंटरनेट एक ऐसी चीज़ है, मोबाइल एक ऐसी चीज़ है कि जिसकी उपयोगिता दिनों दिन बढ़ती जा रही है, टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है। तो इस रेस में BSNL पूरी तरह से एक नई टेक्निक के साथ सामने आया है, और इस बात को बहुत अच्छे से समझाया। नीरज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्वांचल का पहला NBA मान्यता प्राप्त संस्थान KIPM गीजा गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और बेस्ट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित। एडमिशंस ओपन इन BTech, MTech, Polytechnic, D Pharma, B Pharma, M Pharma, BBA, BCA, MBA और MCA. Contact KIPM गीजा गोरखपुर।